जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को जो प्राइमरी टीचर होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो यहाँ पर मैं 4 आपको ऐसे कोर्सेज बताऊंगी जिससे करने के बाद या यदि आपने किए हुए हैं तो आप प्राइमरी विंग में जो है वो टीचर बन सकते हैं। आप प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो जो भी वैकेंसी आने वाली है DSSB की वैकेंसी, उसमें भी इन सभी पोस्टों की जो है वैकेंसी वो आएगी। आपने हो सकता है इसमें से 1-2 नाम सुने होंगे पर सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे। मैं सारी डिटेल आपको यहाँ पर बताऊंगी। सिर्फ ऐसे 4 कोर्सेज ही हैं जो आप जिसको करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। यदि आपने कोई और कोर्स किया हुआ है तो आप जो है वो प्राइमरी टीचर के लिए हो सकता है वो एलिजिबल ना हो। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, सबसे लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी जो आपको बिल्कुल हैरान करने वाला हो सकता है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो है आपका JBT, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे JBT हो गया, आपका DED हो गया, DLED हो गया, BTC हो गया, कहीं कहीं आप दिल्ली में इसको ETE भी बोलते थे पहले, अब JBT DED यही सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये आपका 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना, 2 साल का कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स होता है दिल्ली के अंदर, और बहुत सारी स्टेट में जो है वो डिस्टेंस मोड पे भी इसको कराया जाता है। तो ये होता है, ठीक है। 2 साल का होना कंपलसरी है। यदि आपका 2 साल से कम है तो आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, जहाँ से आपने किया हुआ है आपका ये कोर्स, वो NCTE द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज या जो भी आपका सेंटर है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं BLED की। दूसरा कोर्स है आपका BLED, जो कि आपका 4 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद भी आप जो है प्राइमरी टीचर की नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। ये 4 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके बाद आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने साथ में CTET भी कर रखा है। एज वेल आपने JBT के बाद भी और BLED के बाद भी अगर आपने CTET कर रखा है तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तीसरा जो कोर्स है आपका वो है आपका स्पेशल एजुकेशन कोर्स फॉर प्राइमरी, यानी कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन कोर्स प्राइमरी के लिए किया हुआ है 2 साल का डिप्लोमा, तो आप प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो कि यहाँ एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेशन की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आपका एक TGT वाला होता है, ठीक है, उसमें आपको वही आगे आपका ग्रेजुएशन और BEd चाहिए होता है। लेकिन जो प्राइमरी वाला होता है उसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए होता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का कंपलसरी है। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि जो जहाँ से भी आपने कोर्स किया है वो आपका एफिलिएट होना चाहिए, ठीक है। चौथा और आखिरी कोर्स, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोग इसके बारे में वाकिफ़ ना हो या ना जानते हो, पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और जो लास्ट फैक्ट मैं आपको बताऊँगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट जो आपका कोर्स है वो है आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसे हम NTT ECCE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको करने के बाद भी, ये भी 2 साल का कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स होता है। इसको करने के बाद भी आप जो है प्राइमरी विंग में जो है एज अ नर्सरी टीचर जो है वो जॉब आपकी लग सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 कोर्सेज बताए हैं, ठीक है, जिनको करने के बाद आप एज अ प्राइमरी टीचर यहाँ जो है कहीं भी आपको DSSB में जो दिल्ली के अंदर है या फिर और जगहों पर जो है वो आप लग सकते हैं। KVS के अंदर भी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ और राजस्थान के अंदर भी जो है वो प्राइमरी और जो है ECC अलग अलग है, ठीक है। तो और स्टेट में भी कईयों में होगा, सब में होगा लगभग, ठीक है। तो ये है 4 मेन कोर्सेज। आप JBT, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, BLED, आपका स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, फॉर प्राइमरी, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। तो ये चारों आपके प्राइमरी के लिए हैं। BEd आपका बाहर हो चुका है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर, अगर आप नहीं जानते तो ये जान लें कि जितनी भी पोस्टें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी इनकी जो पोस्टिंग होती है वो प्राइमरी एज अ प्राइमरी टीचर ही होती है, प्राइमरी विंग में ही होती है, नर्सरी टू 5th क्लास के बीच में होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी की सैलरी, सभी का जो वेतन है, सभी का जो वेतमान है वो सभी बिल्कुल सेम है। जी हाँ, नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड DLED अगर आपने कर रखा है तो एज अ प्राइमरी टीचर सभी का जो यहाँ पर वेतन है वो बिल्कुल सिमिलर है। वही आप अगर आपको फ्रेशर है, आपको नहीं पता, तो आपका जो बेसिक होता है स्टार्टिंग में वो होता है आपका 35,400,
ठीक है। तो ये होता है आपका वो ग्रेड पे कितना होता है, यहाँ पे आपका है 4200 है ना, स्टार्टिंग में ये सभी के लिए सेम है। प्राइमरी में जितने भी मैंने आपको काउंट कराए हैं टीचर्स, ये सभी के लिए सेम है। तो ये बहुत ही एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बात हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक तो स्पेशल एजुकेशन फॉर प्राइमरी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, वो सबको सिमिलर सोचते हैं कि अगर हमने प्राइमरी कर रखा है कोर्स तो हम एज अ नर्सरी टीचर भी लग सकते हैं। जी नहीं, ये चारों ही कोर्स अलग अलग, तीनों ही कोर्स अलग अलग हैं। DLED जो है वो एज अ प्राइमरी है, आप उसको काउंट करेंगे। तीनों ही कोर्स अलग हैं, तीनों की पोस्टें अलग हैं, तीनों की वैकेंसीज अलग अलग निकलती है, और तीनों के लिए आपको ये अलग अलग कोर्सेज ही हैं। अगर इनमें से आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप इन जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही क्लियरली, क्यों बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियोस में जो डाउट्स हैं लोगों के, वो खासकर नर्सरी टीचर और स्पेशल एजुकेशन को लेकर होते हैं, जो मैंने आई होप यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। इसके साथ ही जो भी वैकेंसी आएंगी अभी फ्यूचर में DSSB के अंदर आपकी, या KV में, या फिर और भी जगह पर राजस्थान पर भी आती हैं ये सब वैकेंसीज। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो DSSB का एक नोटिफिकेशन आप जानते हैं आ ही चुका है, दूसरा नोटिफिकेशन भी जो है वो जल्द ही आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप जो है गवर्नमेंट टीचर या फिर इस टाइप और जो हमारे RR रूल्स होते हैं उसके रिलेटेड जो वीडियोस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ DSSB के अंदर जो आपकी एक कहते हैं आपका जो नोटिफिकेशन आउट होता है तब से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, आपका एग्ज़ाम, आपका उसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन है, आपका रिज़ल्ट है, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, ज्वाइनिंग, सबका आपका टोटली यहाँ पर आपको सभी वीडियोस जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।